मेरे ख्याल से अगेन इंटरनेट प्रॉब्लम, तो ये मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है मोबाइल के साथ ही, बट ये सब प्रॉब्लम यूजिंग जूम। सो मुझे ये बार बार इसको पैचेस में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा लेक्चर को। सो तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। एनीवेज, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ओके। अच्छा, एग्जांपल अभी मैं डिस्कस कर रही थी। Find out the transfer function of the system. What is the transfer function? Transfer function is the ratio of output to the input. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि we have to find out x2 डिवाइडेड बाय f एंड, अच्छा इस केस में हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो x1 है एंड सेकंड वन इज x2। and second one is x2. So if we talk about here, the input is the ft and output is the first one is the x1 and second one is the x2। इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक तो एफ हो। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा हमें पता है कि आउटपुट का लैप्लास लेंगे डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट का लैप्लास लें प्लस ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस, ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सेकंड वन इज द एक्स वन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी फोर्सेस हैं, जो हम लोग लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डेट इज फॉर मास m1 एंड फॉर मास m2।
अच्छा, अब ये कैसे फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास मास m1 पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और देन अगेन देखेंगे फॉर मास m2 के लिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो मास m1 के साथ क्या क्या कंपोनेंट्स अटैच हैं, डेट इज k1। ठीक है, एक तो इसकी वजह से आ जाएगी फोर्स k1 की वजह से, एक हमारे पास फोर्स आएगी जो कि मास की अपनी ओपोजिंग फोर्स होगी, डेट इज वो। उसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट्स अटैच हैं इसके साथ, विस्कस डैम्पर अटैच है b1। और एक चीज़ और, वो क्या है कि यहाँ पे अगर ये देखें तो ये जो स्प्रिंग है इसका एक एंड यहाँ पे टाइड है एक रेफरेंस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें इन द केस ऑफ विस्कस डैम्पर, तो इसके ये दोनों एंड्स क्या हैं, फ्री हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी एक साइड पर डिस्प्लेसमेंट x1 है और दूसरी साइड पर डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो ये आप लोगों को अभी मैंने डिस्कस किया था। तो इस तरह के केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2। अगर हम लोग यहाँ पे k देखें तो k भी हमारे पास क्या है, इट इज़ टाइड। यहाँ पे ये किसी भी रेफरेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके बोथ बोथ एंड्स हमारे पास क्या हैं, फ्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m1। मास m1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इस पे एक और चीज़ भी है, एक एक्सटर्नल फोर्स F1T भी एक्ट कर रही है। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट। मैंने क्या बताया कि अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड पे है तो जितने भी कंपोनेंट्स की वजह से फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको भी देखते हैं। अभी मैंने हमने क्या क्या बताया, कौन कौन सी फोर्सेज। सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्सेज लिख लेंगे, उनकी इक्वेशंस को बाद में राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द फोर्सेज। एक तो हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स F1T, और ये राइट डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोगों ने इसको m1 से राइट डायरेक्शन में शो कर दिया। अच्छा, एक फोर्स मैंने बताया जो कि इस मैथ की वजह से सेल्फ जनरेट हो रही है, डेट इज कॉल्ड एज FM1। अब ये जो डायरेक्शन है इसकी ओपोजिंग फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन है ये इस अप्लाइड फोर्स से ओपोजिट डायरेक्शन में है, FM1। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास क्या था, FK1। ठीक है, हमने क्या भी देखा था कि जो K1 है इसका वन साइडेड, ठीक है। एक तो ये हो गया FK1, अभी अगली वो बात नेक्स्ट में डिस्कस करूंगी कि वन एंड टाइड है। अच्छा, अब FK1 है, ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है। वो कंपोनेंट हमारे पास क्या है, स्प्रिंग K1। तो उसको भी हम लोग कैसे शो करेंगे, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विस्कस डैम्पर, दैट इज FB1। ये भी हमारे पास क्या है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जितने भी कंपोनेंट्स की वजह से फोर्स जनरेट हो रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग एक मास लेंगे m1। हम लोग देखेंगे कि उस मास पे कौन कौन सी फोर्सेस उस पे उसके साथ अटैच हैं। जिसमें हमने देखा कि एक स्प्रिंग है K1, और उसके अलावा एक विस्कस डैम्पर है B1, एक स्प्रिंग है K2, एक मास की अपनी फोर्स है, और इसके अलावा एक अटैच है उसके साथ एक्सटर्नल फोर्स, डेट इज अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब हम जितनी भी ये फोर्सेस को डिस्कस किया है इन सब की इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस डायग्राम के साथ इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन लिखते जाएंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जो फोर्स मास की वजह से जनरेट हो रही है वो क्या होती है, डेट इज इक्वल टू m1। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट जो उस डायग्राम में यूज़ किया है डेट इज कैपिटल M1, तो हम यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या लिखेंगे, m1 ही लिखेंगे। और हमने क्या बताया था कि Fm जो है, जो मास की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है अपोजिंग फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेलरेशन के। यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख देंगे कि डेट इज डी स्केयर x1 डिवाइडेड बाई डी स्केयर dt स्केयर। ठीक है, क्योंकि वो जो मास है वो जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1। इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डी स्केयर x1 डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर। अच्छा, सेकेंड कॉम्पोनेंट इज द विस्कस डैम्पर, डेट इज FB1। तो FB1 क्या होगा, FB1 इज इक्वल टू कैपिटल B1, क्योंकि यहाँ पे से जो कांस्टेंट यूज किया है विस्कस डैम्पर के लिए, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल B1। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगेन बैक जाते हैं डायग्राम में। अब ये देखना है आप लोगों ने,
ये मैंने आपको बताया था कि जो B1 है इसका वन एंड बोथ एंड्स आर फ्री, इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे B1 and derivative d by dt and multiply by x1 माइनस x2। अच्छा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैथ m1 की और उसका जो डिस्टेंस है x1 है, अगर हम लोग इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं m1 के रिस्पेक्ट से रिगार्डिंग m1, तो हम लोग इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, x1 माइनस x2। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे मैथ m2 की देन वी विल राइट x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि रेफरेंस कौन से मैथ्स की बात कर रहे हैं। m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है और m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x2। अच्छा, अब इफ वी टॉक अबाउट द K2, तो f ऑफ K2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, f ऑफ K2 क्या आ जाएगा, हमें पता है कि जो फोर्स होती है स्प्रिंग की, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।